ओम नमः सत्यभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, जो स्वपर के लिए हितकारक है, आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। ऐसी अरिहंतों की वाणी हमें निर्ग्रंथों के मुखार बिंदु से, वह भी हमारे मन के विकल्प रूप समाधान के रूप में प्राप्त हो रही है। यही वाणी निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि विकल्प मन में उठना संसारी जीवों के स्वाभाविक होता है, लेकिन उस विकल्प को समीचीनता के साथ जब गुरु तक प्रेषित होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें अपने निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है, क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु स्वपर कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो स्वपर के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, ऐसे आत्म कल्याण की विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने समीचीन विकल्प को भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का प्रसाद करें, क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको सम्यक समाधान के रूप में वह अनूठी विधा प्रदान की है, तो आप भी उससे लाभान्वित होने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय, ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज धार्मिक आयोजन में बोतलबंद पानी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि एक तरफ छना हुआ पानी रखा हो और दूसरी तरफ बोतलबंद आदि का पानी हो, तो लोग उस बोतलबंद पानी को पीना शान समझते हैं। ऐसे लगता है कि जैन समाज ने बोतलबंद पानी को शुद्ध मान लिया है। पंच कल्याण गजरथ विधानों आदि में इनके पात्र भी यह पानी खूब धड़ल्ले से पीते हैं। इस प्रवृत्ति से पानी छानकर पीने की हमारी कुलाचार परंपरा पर आघात पहुंच रहा है। इसे कैसे रोका जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पंडित जी ये परम सत्य समझ में आ रहा है कि नाम के लिए जैन बनने वाले या नाम के लिए जैन निकलने वाले इस समाज में, इस देश में बहुत सारे हैं, पर उन्हें आज तक वास्तव में जैन धर्म का, जैन कुल का कुलाचार क्या है, इसका बोध ही नहीं। और वर्तमान की चकाचौंध की ज़िंदगी में देखा से कि व्यवस्थाओं को समझने के कारण ना कि मात्र युवा पीढ़ी अपितु प्रौढ़ और वृद्ध पीढ़ी भी उस भौतिक सुख साधनों की ओर और पाश्चात्य संस्कृति की ओर
बहुत सामान्यता से ही अग्रसर होते हुए देखने में आ रहे। और उसका ही ये नतीजा है कि आज जो बड़े बड़े आयोजनों में ये बॉटल बंद पानी का प्रचलन एक स्टेटस या स्टैंडर्ड का सिंबल बना है। ये मात्र तथाकथित उन जीवों का, या मैं तो ये कहना चाहता हूँ तथाकथित उन धर्मात्मा जीवों का लक्षण बन चुका है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को बताने के लिए जो ये व्यवस्थाएं वर्तमान में देखने में आ रही है, ये वास्तव में हमारे समाज पर और आने वाले समय पर, या ऐसा कह दो धर्म पर ही एक कुठाराघात है। क्योंकि जिन्होंने कुलाचार ही समझा नहीं है, ये तो ना कोई मूल गुण है, ना ये कोई चारित्र है। ये तो आचार्यों ने जैनियों के लिए कुलाचार कहा है। रात्रि भोजन का त्याग कहीं भी देखने के लिए नहीं बचा है। पानी छानकर प्रयोग करना ये भी कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। जब इन बातों का युवाओं को बोध ही नहीं है तो उनके लिए कुलाचार, पानी छानना, ये व्यवस्था एक ट्रेडिशन के रूप में, या वर्तमान में कई सारे ऐसे युवा और युवती भी हमसे मिलते हैं तो वे स्पष्ट कहते हैं, महाराज जी हम पुराने ज़माने के नहीं हैं, हम आज के ज़माने के हैं, हम आरओ का पानी पीने वाले हैं। और पानी छानना, उसमें किसने जीव देखे। जो चार्वाक मत हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि ऐसा भी मत था, वो आज साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखने में आ रहा है। और इस कारण से ये जो कुठाराघात हो रहा है, उससे बचने के लिए सबसे पहले प्रौढ़ और वृद्धों को समझने की आवश्यकता, क्योंकि युवाओं को और आने वाले बच्चों को इसका बोध ही नहीं है कि पानी छानना क्यों जाता है। मात्र स्वच्छ करने के लिए पानी नहीं छाना जाता, अपितु उसे शुद्ध करने के लिए पानी छाना जाता है। ये विवेक ही वह खो बैठे हैं, या ऐसा कह दो कि वृद्धों को भी उनके प्रमाद के कारण, उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के कारण स्वयं की ही घर की व्यवस्था उन्होंने चौपट करके रखी है। तो बाहर स्टेटस सिंबल बनाने के लिए इन साधनों का प्रयोग हो रहा है, इसमें अचंभा करने की आवश्यकता नहीं। मात्र सामान्य श्रावक ही नहीं, अपितु मैंने तो कई सारे बहुत बड़े बड़े स्थानों में भी देखा कि तथाकथित जो विद्वान हैं वो भी एक तरफ इंद्रिय विषयों से बचने का उपदेश प्रदान करते हैं और वहीं पर मंच से उतरते ही या वहीं पर उनकी व्यवस्था होती है। आजकल तो छोटी बॉटल्स आने लग गई है, टेबल के नीचे ही रख के वही बॉटल खोलकर 2 मिनट का ब्रेक लेकर पानी पिया। कहाँ विवेक खो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जब समाज के प्रतिष्ठित लोग, बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग, या जो अपने आप को एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मानते हैं, ऐसे ही जीव अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी अगर उनका अनुकरण कर रही है तो सर्वथा उन युवा पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को दोष देना किसी प्रकार से उचित नहीं। इसलिए इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो घर के बुजुर्ग है, दादा दादी है, माता पिता है, उनको इस कुलाचार को स्वयं में उतारने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ उनको आने वाली पीढ़ी को वह प्रदान करने की आवश्यकता। पहले कनक कनेवा छन्ना ये जैनी का चिन्ह ऐसा पहले कहा जाता था। आज के किन्हीं युवाओं को, बच्चों को कनक कनेवा और छन्ना तीनों ही बात तो पता नहीं है, तो वे कहाँ पानी छान कर पिएंगे और कैसे उनको समझाया जाएगा, ये बहुत ही बड़ी विडंबना सामने आ रही है। और किसी एक दो विद्वानों के माध्यम से या किसी एक दो मुनियों के कथन से किसी भी प्रकार से समाज में जागृति आना संभव नहीं है, क्योंकि प्रवचन सुनना इस कान से और इस कान से निकाल देना ये समाज की आदत सी हो चुकी है। इसलिए इससे बचने के लिए पहले घर परिवार में जो बुजुर्ग है, जो प्रौढ़ है, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम इस कुलाचार का पालन कर सकते हैं। और कुलाचार स्वयं बुजुर्ग नहीं पालन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तक कभी भी किसी भी प्रकार से ये कुलाचार पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को लेकर जो धार्मिक आयोजन हैं, क्योंकि उनके लिए भी छानना, पुनः हर 48 मिनट या 1 घंटे में छानना, ये व्यवस्था बनाने की अपेक्षा से ऑर्डर कर दिया, पानी ख़त्म हो गया, वो बॉटल में मिल रहा है। और आजकल अनेक सारी व्यवस्थाएं और फैसिलिटीज़ हो चुकी है, छोटी छोटी बॉटल्स मिल रही है, जहाँ चाहिए वहाँ ग्लास लेके घूमने की अपेक्षा से बॉटल लेके चलना, ये बहुत बड़ी विडंबना सामने दिख रही है। क्योंकि
जो खरीदा जाता है उसका ही उसकी बिक्री अधिकतम होती है और जो मांग है उसी अनुसार कंपनियां भी सप्लाई कर रही है। इसलिए किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी किसी आयोजनों को दोष देने की जगह अगर व्यक्तिगत हर व्यक्ति अपने घर परिवार में ही झांक कर देखेगा तो वहाँ जो बुजुर्गों की प्रौढ़ों की व्यवस्था वर्तमान में बदलते हुए दिख रही है, उनका प्रमाद इसके लिए जो मुख्य कारण है, उस प्रमाद को ही दूर करने से, उनमें व्यक्तिगत रूप से जागृति लाने से ही इस कुलाचार में वृद्धि हो सकती है या कुलाचार को जीव प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार से इन कुलाचारों के बारे में मात्र किसी एक दो चार वक्ताओं के द्वारा कथन करने से, उनमें दोष बताने से सुधरने वाले नहीं है। घर का एक एक व्यक्ति, और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले बुजुर्ग, दादा दादी और साथ में माता पिता भी इन बातों का अगर थोड़ा भी विवेकपूर्वक ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनका देखकर उनका अनुकरण करना सीखेगी। क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी जो उन्हें सामान्य रूप से दिखता है उसका ही अनुकरण करते हुए जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए पहले बुजुर्ग और वृद्धों को समझाते हुए उन्हें अपने इस कुलाचार को जीवंत रखने की आवश्यकता है, तभी आने वाली पीढ़ी इसको प्राप्त कर सकती है, इसमें वृद्धि पूरा कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से निशांत जैन महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल का नाम दुखमा काल है, तो क्या इस काल में जो सुख नज़र आता है वह वास्तव में सुख नहीं है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल कोई भी क्यों ना हो, पर अगर वास्तविकता में हम इन इंद्रिय सुखों के बारे में चर्चा करें तो इंद्रिय सुख चूँकि तात्कालिक है, नष्ट होने वाले हैं, किसी बाधा से युक्त है, किसी निमित्तों के अधीन है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसे पूर्ण रूप से दुख ही कहा है। पर कथनचित ये कुछ क्षण के लिए हमें एक सुखद अनुभूति करने के लिए निमित्त बनते हैं, कुछ मिनटों के लिए सही या कुछ समय के लिए ही सही, जो उसके कारण से जीवों को एक सुखद अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, उस कारण से कथनचित उसे उस अपेक्षा से क्षणिक सुख के रूप में भी स्वीकार कर ले तो भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि हमारे आगम में अनेकांत से स्यादवाद से ही प्रत्येक वस्तु को समझने की और समझाने की कला आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए काल कोई भी हो, वास्तविकता में निश्चय से ये प्रत्येक इंद्रिय सुख दुख ही है, पर भौतिक सुखों की अपेक्षा से, क्षणिकता की अपेक्षा से, इंद्रिय की सुखद आनंददायी अनुभूति के कारण से ही कथनचित इसे सुख भी कहा जा सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पंचम काल में भी जो दुखमा नाम का काल होने पर भी जो यहाँ एक क्षणिक सुख की अनुभूति व्यक्ति करता है उसे कथनचित आप सुख कहते रहे, पर अगर वास्तविकता और सत्यता समझे तो उसे कर्मबंध होने के कारण से दुख रूप ही स्वीकार करना होगा। जो सुख शाश्वत सुख का अखंडता से मिलने वाला है, मतलब जो आत्मा का सुख एक बार प्राप्त होने पर नहीं छूटता, किसी इंद्रिय, किसी निमित्त, किसी से बाधित नहीं होता, किसी रुकावटों से रहित है, ऐसे इस सुख को ही आगम में प्रत्येक काल में सुख कहा है। चाहे चौथा काल हो, पांचवा काल हो, पर पांचवें काल के नाम की अपेक्षा से यहाँ ये समझना होगा कि चौथे काल में जो ये जितना इंद्रिय सुख था उसकी अपेक्षा से पांचवें काल में कम है, और पांचवें काल की अपेक्षा से छठे काल में और भी कम है। इसलिए ये उनके नाम यहाँ पर वैसे प्राप्त होते। जहाँ सबसे पहला काल सुखमा सुखमा कहा है, वहाँ जो इंद्रिय विषयों के सुख है वह वास्तविक सुख न होने पर भी तात्कालिक क्षणिक सांसारिक सुख की अपेक्षा से ही ये नामों की व्याख्या या इन कालों की संज्ञा प्रदान की जाती है। और इसी क्रम में जो चौथा काल है, तीसरा काल है, दूसरा काल है, वहाँ क्रम क्रम से सुखमा 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 दुखमा आदि जो ये व्यवस्थाएं बताई है, वहाँ उस इंद्रिय सुख की ही अपेक्षा से कथन किया जा रहा है कि जो इंद्रिय सुख पहले काल में था वह दूसरे में नहीं है, वह तीसरे में नहीं है, वह चौथे में नहीं है, और चौथे की अपेक्षा से मतलब पहले चार की अपेक्षा से
पांचवे में नहीं है, और पांचवे में जितना कुछ क्षण का, कुछ मिनटों का भी सुख इंद्रियों के माध्यम से मिल रहा है, वह आने वाले छठे काल में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसका नाम दुखमा दुखमा रखा है। ये नाम या संज्ञा मात्र तात्कालिक जो इंद्रिय सुख की व्यवस्था है उसकी अपेक्षा से किया गया है। उसे सिद्धांत रूप से उन दुखों को सुखरूप मानने से कभी भी किसी भी प्रकार से आप इस संसार के दुखों से पार नहीं हो सकते। संसार का पर्यायवाची नाम ही दुख है, दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है। अंतर इतना समझना होगा कि ये वास्तविक नहीं अपितु उपचार कथन से इंद्रिय सुखों के अपेक्षा से संज्ञाओं को प्रदान करते हुए पंचम काल का नाम दुखमा रखा है। अब इस काल में भी और सभी काल में जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ये सुख है वह तात्कालिक सुख है, बाधाओं से युक्त है, निमित्तों के अधीन है। इस कारण से कथनचित व्यवहार अपेक्षा से सुख कहा जा सकता है, पर निश्चय से वास्तविकता में यह सुख सुख नहीं है, यह दुख ही है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से अपने गधे को घोड़ा कहता रहे तो उसके कहने से कभी भी गधा घोड़ा होता नहीं है, घोड़ा घोड़ा ही होता है, गधा गधा ही होता है। काल कोई भी क्यों ना हो, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ सुख दुख के विषय में समझना होगा। काल कोई भी क्यों ना हो, पर सुख जो वास्तविक आत्मा का है वही वास्तविक अखंड शाश्वत सुख सुख है। अन्य कोई भी सुख मात्र कल्पना, मात्र संज्ञा आदि की अपेक्षा से सुख व्यवहार से कहा भी जाए, पर वह वास्तव सुख नहीं है, वह दुख ही है। यही आपके लिए सम्यक स्वाद। वासिम महाराष्ट्र से सन्मति हरसुले अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। भावी सिद्ध मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरु जी हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि आपकी सम्यक शिखर जी की यात्रा होकर आज पंचतीर्थ के लिए आप प्रयाण कर रहे हैं। अभी मलाईपुर में जो भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान भूमि है, उस जगह पर जाने के बाद में हमने क्या भाव करना चाहिए, हमें कैसा पुण्य बंध हो और हमें कैसी कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए, इसके लिए हमें मार्गदर्शन एवं समुचित आशीर्वाद एवं जानकारी देवे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि हो या निर्वाण कल्याणक भूमि या अन्य भी कोई पंच कल्याणक भूमि, या जैसे आगम में 17 प्रकार के निषेधिकाओं का वर्णन किया है, इन स्थानों की वंदना करते हुए चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, प्रत्येक जीव को एक विशेष अनुभूति और विशेष भावों की उपलब्धि के साथ ही उन तीर्थ क्षेत्रों की, उन स्थानों की वंदना करनी चाहिए। क्योंकि ये विश्वास मानना, ये बिना पुण्य के उदय से और सामान्य पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य के उदय के अभाव में जीव ऐसे विशेष स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे अगर विशेष स्थानों को आपने प्राप्त किया है, प्राप्त करने वाले हैं, करने की संभावना है, तो बहुत विशुद्ध भावों के साथ उन क्षेत्रों की वंदना आदि करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि हर समय इन स्थानों को प्राप्त करना, इन स्थानों पर पहुंचना श्रावकों के लिए या साधुओं के लिए संभव नहीं। साधु तो पगविहारी है, वे बहुत मुश्किल से इन स्थानों पर पहुंचते हैं। श्रावक भी अपनी रूटीन ज़िंदगी से निकालते हुए विरले समय ही ऐसे पुण्य धराओं पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो ऐसे समय पर एक विशुद्ध भावों के साथ वहाँ जो कल्याणक आदि को भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है, वहाँ के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। मतलब किन्हीं स्थानों पर, जैसे मलयपुर में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ ऐसा कहा जाता है, तो उस समय पर वे कैसे आए होंगे, कहाँ विराजमान हुए होंगे, उनकी अवगाहना, उनका स्थान आदि सब कुछ समझते हुए वहाँ की उन्हें एक एक वर्गणाओं को ग्रहण करने का प्रयास करने की आवश्यकता। क्योंकि अक्सर श्रावक यही करता है, उन क्षेत्रों में पहुँचता है, अभिषेक पूजन कर लिया और लौट के वापस अपने स्थान पे पहुँच गया, भोजन पानी में लग गया या सांसारिक कार्यों में या आगे जाने की उसमें लग गया। पर ऐसे स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले वहाँ उन स्थानों पर जहाँ केवल ज्ञान कल्याणक हो या अन्य कल्याणक मनाए गए हो, उन स्थानों पर पहुँचते ही
भगवान की प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ यह अनुभूति करनी चाहिए कि साक्षात ये धरा कितनी पुण्यशाली है, ये यहाँ की वर्गणाएँ, यहाँ की परमाणु कितने पवित्र होंगे, जिसके निमित्त से यहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने अपने एक एक कल्याणकों को प्राप्त कर लिया है। ये अनुभूति करते हुए वहाँ जो बिखरे हुए परमाणु हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते, उन परमाणुओं को, चाहे वे केवल ज्ञान के परमाणु हो या अन्य कल्याणकों के निमित्त से प्राप्त हुए तीर्थंकर भगवंतों के शरीर से खिरने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वह परमाणु क्यों ना हो, उन सभी परमाणुओं को वहाँ ग्रहण करने का प्रयास करना। ग्रहण करने का मतलब आप किसी इंद्रियों से उसे ग्रहण नहीं कर सकते, ना आते हुए उन परमाणुओं को देख पा रहे हैं, पर ये सुखद अनुभूति वहाँ करने की आवश्यकता होगी कि साक्षात ये यही स्थान है। तो यहीं पर बैठे बैठे आँख बंद करके हुए कुछ क्षण भगवान महावीर स्वामी के या जो तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जा रहा है, या उन स्थान वहाँ आप पहुँचे, वहाँ ये अनुभूत करना चाहिए कि साक्षात मैं भी समोषण में बैठा हूँ, चारों दिशाओं में वे जगत प्रभु चतुर्बिंब चतुर्मुखी भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये केवल ज्ञान कल्याणक की भूमि पर जाकर अनुभव करने की आवश्यकता है, ध्यान के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। या निर्वाण कल्याणक किसी भूमि पर पहुँचे हैं तो कैसे भगवान ने योग निरोध किया होगा, कैसे उनके परमाणु शरीर के खिर गए होंगे, केस नाखून आदि के संस्कार करने के लिए कैसे स्वधर्म आया होगा, ये सभी जो आगम ग्रंथों में पढ़ा है उसे अपने आँखों के सामने आँख बंद करते हुए ध्यान के माध्यम से एक पिक्चर की तरह देखने का प्रयास करें कि मैं भी साक्षात वही हूँ, मैं उनकी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा हूँ, मैं उपदेश सुन रहा हूँ, मैं उनके निर्वाण को देख रहा हूँ, आदि आदि। जिस स्थान पर पहुँचते हैं वैसा वैसा उन स्थान पर पहुँचकर अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूजन पाठ अभिषेक प्रक्षाल ये तो आप किन्हीं स्थानों पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजन पाठ अभिषेक आप छोड़ दें, उसके साथ साथ वहाँ पर बैठकर उनकी अनुभूति करें। केवल ज्ञान को प्राप्त किया है भगवान ने तो वहाँ पर बैठकर श्रुत भक्ति का पाठ करना चाहिए। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज नए नए स्थानों पर चैत्यों की वंदना करते हुए अगर पहली बार आए हैं तो अपूर्व चैत्य वंदना, और पुनः दूसरी तीसरी बार आए हैं तो पूर्व चैत्य वंदना, मतलब पूर्व में किए हुए कि पुनः चैत्य वंदना या उनकी वंदना, इस प्रकार से वंदना करते हैं। तो उन्हीं भक्तियों के माध्यम से आप विशेष पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जिन भगवान की प्रतिमा या जिन भगवान का कल्याणक से वह स्थान सुशोभित है, उनकी स्तुति उनकी भक्ति वहाँ करते हुए पुनः पुनः यह अनुभूत करने का प्रयास किया जाए कि साक्षात जब तीर्थंकर यहाँ होते होंगे तब क्या यहाँ की वर्गणा होगी, क्या दृश्य होते होंगे। क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति उन क्षेत्रों की और उस समय की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वहाँ के लोगों का पुण्य, वहाँ की वर्गणाएँ, ये सब कुछ अनुभूत करते हुए साक्षात हम वहाँ पर पहुँच जाए। मैं भी केवल ज्ञान कल्याणक में भगवान के प्रत्यक्ष साक्षी बनूं या निर्वाण कल्याणक का साक्षी बनूं, अन्य कल्याणकों का साक्षी बनूं, ये अनुभूत करते हुए ये भावना भाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अधिकांश सिद्ध क्षेत्रों में देखा जाता है कि मुख्य मंदिर में मूलनायक भगवान की प्रतिमा विराजमान रहती है, परंतु सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में मूलनायक भगवान की प्रतिमा के बदले वहाँ चरण स्थापित है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ये बात सत्य है कि लगभग सभी क्षेत्रों में जहाँ तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक आदि हुए हैं वहाँ पर और अन्य भी जो विशेष तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि होते हैं, वहाँ तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पर चूँकि सम्मेद शिखर एक विशेष स्थान है और मात्र एक परंपरा का ही नहीं अपितु हमारे सभी परंपराओं के निमित्त से एक सामूहिक श्रद्धा का स्थान है, और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी या ये बहुत अच्छा सुखद समाचार आपके लिए हो सकता है कि पूर्व काल में इन टोंकों पे, जहाँ सम्मेद शिखर के टोंकों से तीर्थंकर भगवंतों ने निर्वाण कल्याणकों को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया है, उन प्रत्येक टोंकों पे पूर्व में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थी। कुछ
काल की विडंबना कह दो या हमारे ही जो सगे संबंधी परंपरा के निमित्त से विद्वेष रखने वाले जीवों की अपेक्षा से जो कुछ कलह या अन्य विडंबना सामने आई, उस कलह का एक सॉल्यूशन जब सभी ने मिलकर निर्णित किया, उस समय पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को हटाते हुए चरण कर्म स्थापित करने का निर्णय हुआ है। क्योंकि प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो अमुक पंथ, अमुक आमनाएं, अमुक अंबर आदि करते हुए वहाँ पर खींचातानी प्रारंभ हुई थी और उसके कारण से ही एक समझौते के तहत पर ये चरण पादुका रखने का वर्तमान में प्रयास किया गया। आगम ग्रंथों में अगर आप खोल के देखोगे तो स्वर्णभद्र टूक पर ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने सोने की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य अर्जन किया था। अनेक टोंकों पे भी उन प्रतिमाओं को तत्त भगवान का विराजमान करने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। क्योंकि ये समझौते की व्यवस्था है, इस कारण से यहाँ पर वर्तमान में मतलब टोंकों पे कहीं भी भगवंतों की प्रतिमाएं प्राप्त नहीं होती और पूर्व में मात्र 20 ही टोंक थे। जितने तीर्थंकर भगवान वहाँ से गए उतने ही टोंक थी। आज टोंकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन ये अन्य मंदिर भी वहाँ स्थापित होते जा रहे हैं। पूर्व में मात्र 20 ही टोंक जहाँ से तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए थे और पूर्व में ऐसा पढ़ने में भी और सुनने में भी आता है कि वहाँ प्रतिमाएं थी। आज की तात्कालिक समझौते की स्थिति के कारण से यह व्यवस्था बदलती हुई देखने में आई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।